हेलो माय फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, एक उम्मीद के साथ, अच्छे के साथ, जोश के साथ आप क्या कर रहे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसे कि आप जान रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एकदम जबरदस्त तरीके से वन बाय वन क्या कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। और जो कॉन्सेप्ट चल रहा है एडजेक्टिव का, और ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते जा रहे हैं वन बाय वन, ये आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, इसका वेटेज क्या है, ये आपको अपने आप ही क्या होगा पता चलेगा। बस यहाँ पे आप क्या करिए, जुड़ते रहिए और डे बाय डे जो आपके सामने रूल्स लाया जा रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करिए यहाँ पे सीखते रहिए। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि फ्यू हो गया आपका, अ फ्यू हो गया एंड द फ्यू हो गया। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपने क्या किया, अच्छे तरीके से देखा कि कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे नाउन के साथ ये यूज होते हैं, सिंगुलर के साथ यूज होते हैं कि प्लूरल के साथ यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन रहेगा कि अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। इसके हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहाँ से चेकआउट करके क्या कर सकते हैं, फ्यू के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। और उससे पहले आपको लिटिल का कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो यानी कि जबरदस्त तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वन बाय वन एडजेक्टिव के हर एक कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे सीख रहे हैं। आज इसी केस में हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ ऑल एंड होल का किसी सेंटेंस में यूज कहाँ पे होगा, हम कैसे क्या करेंगे, अपने ओन लैंग्वेज में यूज करेंगे। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मेरे भाई। मैंने आपके सामने एग्जांपल तो लिख दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिख दूंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे आपको सिखाने का। कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको वैसे ही क्या करना चाहता है, वैसे ही आप क्या करिए, नोट्स करते चलिए, ताकि आपके लिए ये ईजी होता रहे। सो माय फ्रेंड, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ये आपके सामने ओवरऑल जो मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल लिखा है, और यूज ऑफ ऑल एंड होल आप जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका वास्तव में एक्चुअल में इसका क्या होगा, करेक्ट यूज कहाँ पे होगा, एकदम मेरे ध्यान से यहाँ पे देखना भाई, और अपने माइंड में छाप लेना, अपने माइंड में छाप लेना। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से जहाँ पे EW365D पे आप यहाँ से लेते हैं और जैसे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ये नहीं है वो रूल्स ऊपर लिखा हुआ है, नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उस तरह से आप देखें। यहाँ पे आप देखेंगे कि वास्तव में जो आप कैसे अपने आप में माइंड में लॉक कर सकते हैं कि हाँ यार एक्चुअल में ऐसे यूज होता है। इसके कॉन्सेप्ट को देखते रहिए, एकदम आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं है, इसकी मत करिएगा यहाँ पे क्लास को। यहाँ पे अगर आप जुड़े हैं फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे सीख के जाइए। EW365D पे जो ग्रामर आपके लिए लाई जा रही है, उसका कितना आपके लिए उपयोगी हो सकता है लाइफ में, आप उसको क्या करिए, जरूर देखिए। और बुक से भी कंपेयर आप कर सकते हैं, किसी भी बुक से, क्या वहाँ पे सब रूल्स नहीं है, या फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर अपना क्या करिए, क्वेरी जो भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, वहाँ से और सुधार करके आपके लिए और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को लाया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑल, और मैंने यहाँ पे लिखा है होल। एकदम ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑल है। ऑल का मतलब होता है हिंदी में सब, या सब के सेंस में सब। और यहाँ पे होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। आप कहोगे सर ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सब, सबके लिए, और यहाँ पे संपूर्ण, यानी कि ओवरऑल की बात की जा रही है, इसमें डिफरेंस क्या है। सो माय स्टूडेंट, सबसे पहले तो डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस को देखेंगे, एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे उसके बाद चलेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होगा। तो ध्यान से देखना मेरे भाई यहाँ पे, और माइंड में छाप लेना। जो ऑल का यूज है, जो ऑल का यूज है, ये क्या करते हैं, किसी भी पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग्स, यानी कि वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग्स के, यानी कि क्या करने के, वस्तु या फिर किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं नंबर की, जब हम बात करते हैं नंबर की, यानी कि बात करते हैं उसकी संख्या की, तो हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, किसी सेंटेंस में ऑल का यूज करते हैं। वाह सर, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। आप अब इसका अभी तो ये आप तो देख रहे हैं कि इसका एक्चुअल में जो सिंपल वे में हम लोग यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो आप ग्रामर में सीखेंगे वास्तव में किसके पहले यूज करेंगे यार, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो भी अलग कॉन्सेप्ट है। बस मेरे साथ बने रहिए, पता चलेगा अभी आपको। यहाँ पे पर्सन और थिंग्स के आप जब बात करते हैं नंबर की, यानी कि संख्या बताने के लिए आप बात करेंगे, तो ऑल का यूज करेंगे। और संपूर्ण का यूज कब करते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे जब आप किसी पर्सन, जब किसी आप पर्सन एंड किसी थिंग्स की बात करेंगे, लेकिन बात क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आपके होल बॉडी, किसकी, होल बॉडी, यानी कि संपूर्ण बॉडी के अंगों की। यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, आप यहाँ आराम से समझिएगा। यहाँ पे संपूर्ण, यहाँ पे वस्तु या मानव, संपूर्ण वस्तु या मानव, आप लिखते रहिएगा माय स्टूडेंट यहाँ पे अपने कॉपी में, कि संपूर्ण अंगों की बात की जाएगी। यानी कि अगर उसके पूरे अंगों की बात की जाएगी, पूरे संपूर्ण, चाहे वस्तु रहेगा,
चाहे मानो रहेगा तो वहाँ पे हम यूज करेंगे होल का, ठीक है, वहाँ पे हम यूज करेंगे होल का, चाहे हमारा पर्सन रहेगा, थिंक रहेगा, जब उसके क्या करेंगे आपकी संपूर्ण अंगों की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे होल का। और जब आप किसी पर्सन और थिंग की बात करेंगे तो नंबर बताने के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ऑल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ क्या? अब मेरे भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आएगी कि ऑल का यूज कहाँ पे होगा, होल का यूज कहाँ पे होगा, तभी तो हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। तो यस माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ऑल का यूज कहाँ पे करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि जब आप बात करेंगे ऑल का ना, जब आप बात करेंगे ऑल का यूज, तो ये आपके दोनों एकदम लिखते रहिएगा ऐसे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऑल का यूज जब आप करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आप करेंगे प्लूरल, आप करते हैं इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप इसका यूज करेंगे, एंड आप क्या करेंगे सिंगुलर, आप क्या करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी इसका क्या करेंगे आप यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे आप बात करेंगे यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले और यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। और मेरे भाई जब यहाँ पे बात करोगे होल का ना, तो होल का यूज आप क्या करोगे हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से क्या करोगे यहाँ पे पहले यूज करोगे। होल का यूज कहाँ पे करोगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से क्या करोगे यहाँ पे पहले यूज करोगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट कि यहाँ पे जब भी बात करेंगे आप ऑल की, सबसे पहले आप इसको क्या करिए, जल्दी से इसको क्या करिए नोट्स करिए, फिर मैं इधर कहीं पे आपको क्या करूंगा, नहीं तो यहाँ पे आपको भूल जाएगा। इसको नोट्स करिए, फिर मैं आपको इधर क्या करता हूँ, इधर बताता हूँ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आई होप माय स्टूडेंट आपने क्या किया होगा, नोट कर लिया होगा। होल की कॉन्सेप्ट में बता रहा था, यहाँ पे आप क्या करेंगे होल का यूज सिंगुलर नाउन से क्या करेंगे यहाँ पे आप पहले यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा माय स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करेंगे करेक्ट करेंगे, ओनली सिंगुलर नाउन से क्या करेंगे पहले यूज करेंगे, बाकी वो भी करेक्ट था आपका। ठीक है, सिंगुलर नाउन से पहले आप होल का यूज करेंगे, एंड ऑल का यूज कहाँ पे करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। मेरे भाई इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जब बात करेंगे आप प्लूरल काउंटेबल नाउन की, गिना तो जा सकता है लेकिन प्लूरल रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसमें प्लूरल। और जैसे ही आप बात करेंगे यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की, तो वो आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, हमेशा अपने साथ क्या लेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। यानी कि जैसे आपका सब्जेक्ट चलेगा वैसे ही आप क्या करेंगे वहां पे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का गेम चलाएंगे। वो भी आपके दो तरीके से यूज होता है, एक मेन वर्ब के रूप में यूज होता है और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। सिंगुलर प्लूरल अलग अलग हैं, और मेन वर्ब वाला भी आपका क्या होता है स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में। ऑलवेज आप वर्ब को देखते हैं एस लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आप आराम से अप्लाई करेंगे, आराम से अपने ओन लैंग्वेज में यूज करेंगे। जब आप क्या करने जा रहे हैं, किसी के फ्रंट आप क्या कर रहे हैं बोलने जा रहे हैं, आपकी अलग से पर्सनालिटी शो होती है। ग्रामर सीखिए, नोट्स अच्छे से यहाँ से बनाइए और अपने अंदर जो चुनू जगाइए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग यहाँ से बस यही चाहते हैं कि AW365D का मोटिव है कि जो बच्चा वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहता है बेधड़क यहाँ पे जुड़े। और वास्तव में अगर आप लोग जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, लग रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है, अगला हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्लियर कर सकता है। यहाँ पे इंग्लिश के क्षेत्र में अच्छे बच्चों की फ्यूचर ब्राइट हो सकती है, मिडिल क्लास वाले बच्चों की लाइफ फ्यूचर ब्राइट हो सकती है, इंग्लिश सीख सकते हैं हम लोग। तो आप इसे क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन स्टूडेंट के बीच तक पहुँचाइए जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे ग्रामर की संपूर्ण क्लासेस, ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक जब से पढ़ाया जा रहा है अभी तक आप पूरे के पूरे क्लासेस देख सकते हैं। और यहाँ माय स्टूडेंट चलिए, ये तो आपका क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आ गया। ठीक है, अभी बात करेंगे होल ऑफ, एंड यहाँ पे होल की और होल ऑफ की यूज कहाँ पे करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि होल का यूज हो गया माय स्टूडेंट आपका, और होल ऑफ का यूज हो गया, ये संपूर्ण के केस में सेंटेंस में यूज होता है। लेकिन मेरे भाई एकदम आराम से यहाँ पे देखना, जब होल की बात करेंगे ना, होल की बात करेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन से क्या करेंगे आप पहले यूज करेंगे। यानी कि जब होल की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सिंगुलर, यहाँ पे आप क्या करेंगे कॉमन नाउन के क्या करेंगे पहले यूज करेंगे। आप लिखते रहिए क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एकदम आराम से आप क्या करेंगे नोट करेंगे। मैंने अभी बोला कि आप क्या करेंगे सिंगुलर आप क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन नाउन से पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आप क्या करेंगे होल का यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? एंड होल ऑफ का यूज आप क्या करेंगे प्रॉपर नाउन से पहले। एकदम रूल्स अलग है मेरे भाई, एकदम नोट कर लो। जब होल ऑफ लग जाएगा तो आप इसके बाद क्या करेंगे देखेंगे कि आपका क्या लगेगा प्रॉपर नाउन का यहाँ पे यूज होगा। अब बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत है? अब आपको नाउन क्लास में आपको पढ़ाया गया है ये वाला, अब आपको नाउन की क्लास में ये बताया गया है कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। सो माय स्टूडेंट, जैसा कि नाम से लग रहा है कि कॉमन नाउन है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कॉमन हमें प्रत्येक जगह मिलेगा, आपके कॉमन नाउन कहलाएंगे। एंड आपके क्या है प्रॉपर नाउन है, जो मैंने आपको बोला था पूरे वर्ल्ड में क्या है इकलौता होगा, वो आपका क्या कहलाएगा
प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यानी कि आपको एक बेहतरीन तरीके से ट्रिक वाइज आपको नाउन की क्लास कॉन्सेप्ट दी गई है। यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यहाँ पे कॉमन नाउन की बात की जाएगी। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लू मार्कर है, ठीक है, मेरे पास मेरे हाथ में क्या है, ब्लू मार्कर है, और मेरे पास अभी क्या है, एक रेड है, और मेरे पास क्या है, एक ब्लैक है। अगर मैं बोलूँ कि भैया इन तीनों को बताओ ये मेरे हाथ में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, मार्कर है। ये क्या है, मार्कर है, यानी कि सभी के सभी क्या है, आपके कॉमन है। अगर मैं ग्राउंड की बात करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग गेम खेलते हैं, तो आपके मान लीजिए आप क्या वाराणसी में रह रहे हैं या फिर दिल्ली में रह रहे हैं, तो वहाँ का जो आपका ग्राउंड है, ठीक है, तो आपका वो ग्राउंड है, तो क्या आप कोलकाता में चले जाएंगे, लखनऊ में चले जाएंगे, तो वहाँ का ग्राउंड क्या कहलाएगा, कुछ दूसरा चीज़ कहलाएगा क्या, नहीं ना, उसको भी क्या बोलेंगे, हम ग्राउंड ही बोलेंगे। तो ये आपका कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन की बात की जाएगी जब किसी के नाम की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट वहाँ पे, और तो बात की गई है वहाँ पे प्रॉपर नाउन वो इकलौता होगा। यानी कि अगर बात कर दी जाएगी इंडिया की, अगर बात की जाएगी इंडिया की, बात कर दी जाएगी दिल्ली की, बात की जाएगी वाराणसी की, बात कर दी जाएगी सीता की, तो एक बात बता मेरे भाई कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, मान लो मैंने वाराणसी की बात किया और आप कहीं देख रहे हैं इंडिया में वाराणसी नाम से कोई एक और सिटी है, लेकिन क्या वाराणसी जिसके लिए फेमस है, जो यहाँ पे चीज़ें क्या वहाँ पे है क्या, नहीं ना, तो जो यहाँ चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये आपका क्या है, प्रॉपर है, इकलौता है, यूनिक है। यानी कि इनमें क्वालिटी और जो चीज़ें होंगी वो वहाँ पे नहीं होंगी। नाम एक जैसा हो सकता है लेकिन क्वालिटी एक जैसी नहीं होगी। ये आपका कहलाता है प्रॉपर नाउन। एक ईजी वे में जो एक टीचर का एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप नाउन की कॉन्सेप्ट तो एक बार जाके देखो, दिमाग यहाँ से यहाँ हिल जाएगा कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है क्या। आपकी क्लासेस के वहाँ पे बता दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके नाउन को देखिए, एंजॉय करिए, ग्रामर का सीखिए और अच्छे से अपने लाइफ को क्या करिए, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जाइए। क्योंकि इंग्लिश जो आपके लाइफ में अड़चन आ रही है अब वो नहीं आएगी, वो धीरे धीरे यहाँ से एंड हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन की जरूरत है क्या, मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से रिवीजन की जरूरत है। ऑल का यूज सबके अर्थ में होता है। पर्सन और थिंग को जब नंबर की बात करेंगे तो ऑल का यूज करेंगे, और यहाँ पे होल का मतलब संपूर्ण होता है। जब किसी पर्सन किसी व्यक्ति के संपूर्ण अंगों की बात की जाएगी वहां पे होल का यूज होता है। एंड होल का यूज आप क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। एंड माय स्टूडेंट मैंने बताया था कि जो होल का यूज आपका होता है, यूज ऑफ होल, वो क्या होता है आपका सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले होगा। होल ऑफ का यूज आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका प्रॉपर नाउन से पहले होगा। आपने कॉमन नाउन देख लिया, प्रॉपर नाउन देख लिया, तो अब एग्जांपल को तोड़ने में क्या दिक्कत है, अब फाइट करने में क्या दिक्कत है। जब मेरा शस्त्र तैयार है तो युद्ध में उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़ाई वही जीती जाएगी जो पहले से क्या किया रहता है जिसका शस्त्र रहता है, जिसके पास उसका अभ्यास रहता है, वही क्या करता है, वार को, जंग को जीतता है। तो आपकी भी लाइफ में क्या चाहिए, वो प्रैक्टिस चाहिए, वो धार चाहिए आपके शस्त्र में, जिसकी वजह से एक प्रहार हो तो शत्रु का सीधा क्या हो, सर धड़ से अलग हो। यानी कि ठीक वही आपके कॉन्सेप्ट आपको हर एक माइंड में आपके क्या होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट लॉक होना चाहिए। एग्जाम में उतरते ही क्वेश्चन को देखो, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, उस क्वेश्चन को क्या करो, सर धड़ से अलग करो और अपने क्या करो, अधिकार को प्राप्त करो, एक विजय प्राप्त करो अपने लाइफ में। जो आप चाहते हो बनना वो बन जाओगे, लेकिन जरूरत है लड़ने की, यहाँ से सोचने की। जब तक आपके अंदर खून खौलेगा नहीं, जब तक कुछ करने के लिए आग नहीं आएगा, तब तक आप नहीं उठने वाले हैं। तो जो चिंगारी अंदर सबके अंदर जल रही है ना, हर एक बच्चे के अंदर चिंगारी होती है, उसे क्या करने दो, उसको थोड़ा चिंगारी को और जलने दो, उसको जलाओ। जब जलेगा तभी तो महसूस होगा कि यार ये चीज़ें रह गया, ये चीज़ें हो गया। और जब कोई व्यक्ति क्या होने लगता है कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कोई भी लाइफ में जो अचीवमेंट होती है उससे जब सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसका मतलब वो बहुत बड़े आगे एक क्षेत्र में जाने वाला है। जो सेटिस्फाइड हो गया, जो अपने लाइफ में रुक गया है, वहीं पर उसकी सक्सेस भी रुक जाती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे देखते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑल द बुक्स वर ओल्ड। मेरे भाई यहाँ पे बता दो जरा मुझे कि यहाँ पे जो बुक्स की बात की गई है, जो बुक्स की बात की गई है आपका क्या है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब मेरे भाई जब ये प्लूरल है, अब ये जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो, मैंने बोला ना क्या लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। सेंटेंस सही है मेरे भाई, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये समझते रहेंगे आप। ऑल का यूज है, देख लो प्लूरल काउंटेबल, मैंने क्या बोला, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। तो उसको भी देख लेते हैं। मनी आया ना, ये आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो मेरे भाई जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं ये आपका कैसा है, आपका सिंगुलर यूज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। ठीक है, ये दोनों समझ में आया। क्या हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, उसकी संपूर्ण बॉडी क्या है, कवर्ड है, ढकी हुई है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि हर होल बॉडी है। अब बॉडी आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सिंगुलर नाउन है। बॉडी आपका क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे होल का यूज हुआ है। और यहाँ पे बॉडी जब सिंगुलर है तो भैया हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे ना मेरे भाई। सिंगुलर लगाओगे ना, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
अब इससे वे में इससे सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, आपको कॉन्सेप्ट नहीं प्रोवाइड करा सकता, क्योंकि एक बुक की ये निचोड़ है कि आप अपने लैंग्वेज में, आप अपने जब किसी गुरु से सीखते हैं तो वो आपको किस तरह से एक्सप्लेन कर पाता है, समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है, ये मायने रखता है। मैं पता नहीं आपको सिखा पा रहा हूँ कि नहीं सिखा पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन अपनी जो मुझसे जितनी ट्राई हो पा रही है मैं उतना आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर वास्तव में समझ पा रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच में, और EW365D के फैमिली को बढ़ाइए। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता। बाकी कॉन्सेप्ट आपके लिए आता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और होल बॉडी वॉच कवर्ड, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका सिंगुलर नाउन हो गया। अब देखते हैं होल एंड होल ऑफ का यूज। आप देख रहे हैं यहाँ पे द होल लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे टाउन लिखा है। अब मुझे एक बात बता दो मेरे भाई, यहाँ पे आपका टाउन क्या है, आपका टाउन क्या है, यहाँ पे आपका टाउन है सिंगुलर कॉमन नाउन है कि यहाँ पे क्या है? ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो यहाँ मेरे भाई मुझे एक बात बता दो जरा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि होल का यूज हुआ है, होल का यूज हुआ है। यहाँ पे द होल ऑफ लग गया ना, ऑफ लगा तो किसका यूज करोगे मेरे भाई? प्रॉपर नाउन से पहले यूज कर देंगे सर। अब वही बात हो गई कि अगर पटना की बात की जाएगी तो पटना में जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटी है, वो कहीं और प्लेस पे इंडिया में कोई पटना है वहां पे वो ऐसा नहीं हो सकता। नाम हो सकता है, कुछ चीजें मिल सकती है, लेकिन 100% वो क्या होगा, मैच नहीं करेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि होल ऑफ का यूज होगा, होल ऑफ का यूज होगा। द होल कंट्री, फिर यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात की जाएगी तो यहाँ पे होल का यूज यहाँ पे हुआ है। मेरे भाई एक मुझे बात बता दो जरा सा यहाँ पे कि ओवरऑल जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको दिया और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आपने देखा, ये आपके लिए कितना इजी रहा, कितना नहीं रहा? अगर वास्तव में समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग बोलेंगे यस सर आई अंडरस्टूड। नहीं आया तो फिर से कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया जाएगा, क्योंकि आपको जब तक मैं सिखा ना दूँ, आपको जब तक आ ना जाए, तब तक मैं यहाँ पे ऐसे ही लड़ता रहूँगा। ठीक है, आप लोग के साथ जब तक आप सीख ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा मैं स्टूडेंट के यहाँ पे, और भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो बच्चा कमज़ोर है, ये आपके हिंदी वे में एक्सप्लेनेशन ओवरऑल इंग्लिश बोर्ड पे आप देखते हैं, यानी कि एक आपका जो बाइलिंगुअल आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल यूज होगा। मैं स्टूडेंट आई होप मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ से EW365D से चाहे बच्चा 6 to 12 हो या फिर फाउंडेशन बैच का बच्चा हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसका यही मैं 100% पूरा क्लियर करा दूंगा। ग्रामर यही पर 100% क्लियर होगा। आपको कहीं जाने की, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी बुक की आवश्यकता बस आपको है तो वाली प्रैक्टिस के लिए है। कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़िए, बुक में अप्लाई करिए, फिर उसके बाद एग्जाम के प्रीवियस ईयर देख के देखिए कि इस बेस पर क्वेश्चन आया कि नहीं है, उसको सॉल्व करिए, आराम से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 to 12 वाले बच्चे दिल लगा के थाम के एकदम पढ़ते रहो, लाइफ वैसे ही ब्राइट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास समय रहेगा कुछ करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या कि इसको नोट्स कर लीजिए। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्या होगा आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड। ये आपके लिए ऑल एंड होल का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है। जो बच्चा अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट्स बना के पढ़ रहा होगा, उसके लिए ग्रामर इजी होता जा रहा होगा। तो आई होप कि आप क्या करेंगे, दिल लगा के अच्छे से पढ़ेंगे, अपने लाइफ में जुनून के साथ दौड़ते रहिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।